यार 100 डेज ऑफ कोड में आप सबका दोबारा से स्वागत है। देख रहे हो आप लोग कितनी ठंड पड़ रही है गाइस, लेकिन 100 डेज ऑफ कोड में हमारा जो टेम्पो है वो हाई रहने वाला है और रुकने नहीं वाले हैं हम बिल्कुल भी। आज देखेंगे लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, और पाइथन के अंदर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल किस तरह यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल कीवर्ड कब यूज़ करते हैं हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और वो मैंने एक फंक्शन के अंदर बनाया है। क्या मैं उसे बाहर से यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, इसीलिए वो लोकल वेरिएबल होता है। ऑन दी अदर हैंड मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि मैंने एक फंक्शन के अंदर नहीं लेकिन फंक्शन के बाहर बनाया है, वो मैं फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज फंक्शन के अंदर उस नाम का वेरिएबल ना हो। ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ आप लोग और एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 4, ठीक है, प्रिंट x करूँगा। आप कहोगे क्या कर रहे हो भाई साहब? मैं कहूँगा यार 4 प्रिंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक हेलो नाम से फंक्शन बना दूँ जो कि प्रिंट करता हो हेलो हैरी, तब क्या होगा? और मैं इस फंक्शन को फिर कॉल भी करूँ तब क्या होगा? अरे हेलो हैरी प्रिंट हो जाएगा 4 के साथ साथ। आपको क्या टाइम पास मत करो। देखो हैरी भाई टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, लेकिन मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर इसी को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। ये जैसे ही मैं रन करने की कोशिश करूँगा तो 4 प्रिंट कर देगा। व्हाट इफ मैं यहाँ पर इसका अपना एक x बना दूँ, ठीक है, मैं कह दूं कि यार x इज इक्वल टू 5, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 4 या 5? डेफिनेटली फंक्शन के अंदर 5 प्रिंट करेगा। नो सरप्राइजेस देयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर 5 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर समझना एक बात को कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है 4, इसको चेंज कर दूँ। क्योंकि मैं अगर मान लो यहाँ पर प्रिंट करता हूँ दी ग्लोबल x इज, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से x, और मैं डेफिनेटली इसको f स्ट्रिंग बनाऊंगा, तो क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए, हेलो फंक्शन के थ्रू चेंज हो जाए। तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लोकल x होगा, ठीक है, इसको लोकल कर देता हूँ क्योंकि ये लोकल x की वैल्यू है। तो लोकल एक्सेस यहाँ पर 5 प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोकल x है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 मैंने किया है, ठीक है। मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ और आप देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि ये प्रिंट होगा ग्लोबल x जो कि 4 था। फिर मैंने हेलो को रन किया, x इज इक्वल टू 5 किया। बहुत सारे बिगिनर पाइथन प्रोग्रामर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये वाला x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर करने से इसको चेंज करेगा, लेकिन नहीं, ग्लोबल अलग चलता है, लोकल अलग चलता है। लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही फंक्शन आपका रिटर्न करता है। लोकल वेरिएबल्स जो है डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं करते हैं डिस्ट्रॉय, प्रोग्राम में बने रहते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे यार मैं चाहता हूँ कि x इज इक्वल टू 5 जो है वो चेंज कर दे इस ग्लोबल वेरिएबल को, यानी कि हेलो के अंदर मैं ऐसा क्या करूं जो कि यहाँ पर ग्लोबल एक्सेस 5 हो जाए। यहाँ पर पहले ग्लोबल एक्सेस 4 था ना, उसके बाद ग्लोबल एक्सेस 5 हो जाए। हेलो के अंदर ऐसा मैं क्या करूं? हेलो से बाहर तो कर सकता हूं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस इक्वल टू 5 करूंगा और मेरा ये जो है चेंज हो जाएगा, ग्लोबल एक्स चेंज हो जाएगा। बट हेलो के अंदर से मैं चेंज कैसे करूं? अब आप लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स आई होप समझ गए, इसलिए हम लोग जल्दी से रीआइट्रेट करेंगे, शुरू से समझेंगे चीज़ों को। मैंने आप लोगों को एक स्नीक पिक दे दिया है, अगर नहीं समझे अभी तक दैट्स फाइन, मैं बता रहा हूं दोबारा से आप लोगों को। यहाँ पर देखो आप लोग लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को दोबारा से पढ़ते हैं, क्या है ये। बिफोर वी डाइव इनटू द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, हम पहले रिकॉल करते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल क्या है? सिंपली एक नेम लोकेशन है मेमोरी में। आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, उसके अंदर एक नेम लोकेशन है, आपने नाम रख दिया, आपने कह दिया ये x है, लेकिन है तो वो मेमोरी के अंदर ना, एक नंबर स्टोर हो रहा है ना मेमोरी के अंदर। तो x इज इक्वल टू 4 मैंने बोला, मेमोरी के अंदर 4 स्टोर हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू हेलो वर्ड, मैंने इस तरह के काम अगर करे बिना किसी फंक्शन के अंदर घुसे तो ये ग्लोबली बन जाएंगे। x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू हेलो वर्ड, ये बन जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल होता है क्या? जो कि एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड होता है और एक्सेसिबल होता है उस फंक्शन के अंदर से ही, आप उसको इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 भी बना लूँ ना, यहाँ पर कुछ इस तरह से, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट y करने की कोशिश करूँ मान लो, तो मैं नहीं कर सकता, प्रिंट y नहीं कर सकता मैं, क्योंकि प्रिंट y अगर मैं कुछ इस तरह से करने की कोशिश करूंगा, y है ही नहीं यार, मैं कैसे प्रिंट करूंगा y को? नहीं कर सकता मैं प्रिंट, ठीक है। क्योंकि कहानी कुछ ये है कि y इज इक्वल टू 1 सिर्फ हेलो के अंदर एग्जिस्ट करता है और y इज इक्वल टू 1 हेलो से बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको मैं हेलो से बाहर प्रिंट करूंगा तो एरर आएगा, तो एक काम करता हूँ बैक स्पेस दबा ही देता हूँ। ये लोकल वेरिएबल है, सिर्फ हेलो की प्रॉपर्टी है, हेलो फंक्शन से बाहर ये नहीं काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी सबको आई होप क्लियर हो गई। ऑन द अदर हैंड, ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन एंड इज एक्सेसिबल फ्रॉम
या तो आउटसाइड या फ्रॉम विद इन अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर आप एक्स को एक्सेस कर सकते हो एज लॉन्ग एज इसका एक अपना लोकल वेरिएबल एक्स ना हो, और आप इसको बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको ज़रा कॉपी करता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद ना इसको प्रिंट करता हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। आप लोग इसको टाइप कर लेना। और यहाँ पर देखो आप लोग, ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल वाई, देखो दिस विल कॉज एन एरर बिकॉज वाई इज लोकल। अब देखो हो क्या रहा है, एक्स इज इक्वल टू 10 बनाया, एक लोकल वेरिएबल बनाया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई माई फंक्शन बना लो, उसके अंदर एक वाई बना लो वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 होगी, और वो एक लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है। y एक लोकल वेरिएबल होगा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा y, ठीक है। और माई फंक्शन में रन करूंगा तो माई फंक्शन के अंदर का कंटेंट रन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि यार x को प्रिंट कर दो, अब x एक ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने कहा y को प्रिंट कर दो, तो पाइथन बोलेगा 1 मिनट भाई साहब, y जो है वो है माई फंक्शन की प्रॉपर्टी, माई फंक्शन का लोकल वेरिएबल, और ये क्योंकि लोकल वेरिएबल है इसीलिए आप इसको बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वही बात हो गई, आप कह दो कि भाई मैं जो है वेस्ट बंगाल की लोकल ट्रेन से जो है यूएस जाना चाहता हूँ, भाई आप कैसे चले जाओगे वेस्ट बंगाल की लोकल ट्रेन में मूढ़ी खाते हुए यूएस नहीं जा सकते आप, ठीक है। उसी तरह से आप लोग यहाँ पर माई फंक्शन के अंदर की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। अब आप कहते हो कि यार मैं ऐसा क्या करूँ इस फंक्शन के अंदर कि मेरा ये एक्स चेंज हो जाए। तो सबसे पहले तो आप कह दो ग्लोबल एक्स। ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, ग्लोबल कीवर्ड ये कहता है कि भाई अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ ग्लोबल वेरिएबल एक्स, ठीक है। मैं ग्लोबल वेरिएबल एक्स यूज़ करना चाहता हूँ, और मैं कह दूंगा एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्योंकि मैंने एक्स इज इक्वल टू 4 कर दिया तो एक्स ग्लोबल वाला चेंज होगा। तो ग्लोबल कीवर्ड ये कहता है कि भाई ग्लोबल वेरिएबल को पकड़ लो और ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ग्लोबल एक्स करा, इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखो ग्लोबल ये करने से यहाँ 5 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब फंक्शन को रन किया गया तो y की वैल्यू तो 5 थी, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट x किया जिसने कि मुझे 4 प्रिंट करके दिया, 10 प्रिंट करके नहीं दिया। क्यों नहीं करके दिया, और ये तो हमारा एरर देगा ही क्योंकि y को मैं नहीं कर सकता। मैं दोबारा रन करता हूँ इसको क्योंकि ये वाली लाइन एरर दे रही है। तो क्या हुआ यहाँ पर मैं शुरू से बताता हूँ आपको। माई फंक्शन रन किया, माई फंक्शन के अंदर एक प्रिंट y पड़ा था जिसने 5 को प्रिंट किया, विच वॉज वेरी नेचुरल। फिर उसके बाद मैंने जब प्रिंट x किया तो इसके बाद क्या होगा कि प्रिंट x करने से ये वाला x नहीं लेकिन ये वाला जो है x इज इक्वल टू 4 जो है यहाँ पर जो कि मैंने चेंज कर दिया ग्लोबल वेरिएबल वो प्रिंट होगा। अब ग्लोबल एक्स इज इक्वल टू 4 जो लाइंस मैंने सेलेक्ट किए इन्होंने क्या किया कि ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, ठीक है। इन्होंने ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर ग्लोबल एक्स और एक्स इज इक्वल टू 4 इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई और आई होप कि आप लोग जो है इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हो गए, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब ग्लोबल वेरिएबल को समझने में, ग्लोबल कीवर्ड को समझने में भी। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू मॉडिफाई अ ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम विद इन अ फंक्शन, दिस इज वेयर द ग्लोबल कीवर्ड कम्स इन। द ग्लोबल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर दैट अ वेरिएबल इज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड शुड बी एक्सेस्ड फ्रॉम द ग्लोबल स्कोप। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, एक्स इज इक्वल टू 10 है और माई फंक्शन मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर माई फंक्शन रन कर दिया, प्रिंट एक्स कर दिया, प्रिंट वाई कर दिया, ठीक है। यही वाला एग्जाम्पल एग्जैक्टली ये तो थ्रो करेगा एरर, मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके दिखाया। अब यहाँ पर देखो इन दिस एग्जाम्पल वी यूज द ग्लोबल कीवर्ड टू डिक्लेयर दैट वी वांट टू मॉडिफाई द ग्लोबल वेरिएबल एक्स फ्रॉम विद इन द फंक्शन। मतलब मैं फंक्शन के अंदर रहते हुए ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना चाहता हूँ, ये मैंने बताया पाइथन को और पाइथन ने मुझे वो चीज़ करके भी दी है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप समझ में आ गई आप लोग को। अब यहाँ पर देखो कि x की वैल्यू चेंज हो गई टू 5, ठीक है। इस चेंज टू 5 मैंने 2 4 करी है, यहाँ पर 5 है तो चलो मैं इसको 5 ही कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है दूसरा है, मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और ये एरर थ्रो करेगा तो इसको कमेंट आउट ही कर लेते हैं, ठीक है। कोई इसको यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये y मैंने यूज़ नहीं करा है इसलिए यहाँ पर ये मुझे अंडरलाइन दिखा रहा है कि y आपने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट्स जनरली कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू अवॉइड मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम विद इन फंक्शंस। अब देखो क्या होता है कि ये आप कर तो सकते हो लेकिन ज़रा सोचो ये करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है आपको। आप कुछ ऐसा काम करो ना कि ये करने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों आपको ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना है एक फंक्शन के अंदर जाके, क्यों? कोशिश करो कि आप जो है अपना पूरा का पूरा लॉजिक एक फंक्शन के अंदर लिखो और अपने प्रोग्राम्स को इस तरह डिज़ाइन करो कि ये करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन पाइथन तब भी कहता है कि यार मैं दयालु हूँ, मैं तुम्हें जो है ये करने की अनुमति दे रहा हूँ ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू, लेकिन आप जिम्मेदारी अपनी बनाकर रखो, आप जिम्मेदार बनो। आप इस तरह के जो है कन्फ्यूजन्स अपने प्रोग्राम में मत इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि अगर आप ऐसा कोड लिखोगे जो दूसरा नहीं समझ सकता या फिर 5 साल के बाद, 5 साल से ज़्यादा हो गया यार, 5 महीने के बाद आप खुद ना समझ पाओ तो वो भी जो है
प्रॉब्लमेटिक है। तो यही बात लिखी है मैंने, एज इट कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड मेक योर कोड हार्डर टू डीबग। आपका कोड डिफिकल्ट टू डीबग हो जाएगा, वो आप चाहते नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। और आप लोगों ने अगर अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसको ज़रूर से एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।